अस्सलामुअलैकुम। तो आज है हमारी पेन टूल के बारे में एडवांस्ड क्लास। तो पेन टूल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो और टूल बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला टूल मैं यहाँ पर आपको जो समझाने जा रहा हूँ उसका नाम है शेप बिल्डर टूल। ना यहाँ पर आप अगर टूल बार में देखें तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको शेप बिल्डर टूल नज़र आ रहा है। ओके, तो इसको यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे कि रेक्ट एंगल लेंगे, ठीक है। रेक्ट एंगल लेके और यहाँ पर एक रेक्ट एंगल ड्रा करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड देन क्या करेंगे, इसकी आर्ट की मदद से कॉपी लेंगे, ठीक है, यहाँ पर। ओके, देन क्या करेंगे, ये अभी दो रेक्टेंगल्स मैंने ड्रा किए हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल लेके इन दोनों शेप्स को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया है तो देखें कि दोनों शेप सिलेक्ट हुई हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि शेप बिल्डर टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही मैंने शेप बिल्डर टूल लिया है तो आपके सामने एक प्लस वाला साइन आ रहा है एरो के साथ, ठीक है। तो जैसे ही मैं अब इस एरो को शेप के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आपके सामने छोटे छोटे से बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर भी लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर भी यही चीज़ नज़र आ रही है। ओके, ये हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। एंड जैसे ही मैं क्या करूँगा कि आर्ट बोर्ड के ऊपर मैं यहाँ पर माउस की जो लेफ़्ट क्लिक है उसको प्रेस करके मैं जैसे ही अंदर की तरफ इसको ड्रैग करता हूँ माउस को यहाँ तक और यहाँ पर छोड़ देता हूँ, तो क्या हुआ है कि अब इसने हमें ये दोनों शेप्स मर्ज करके दी हैं, ठीक है। मतलब ये इसने क्या किया कि इन दोनों शेप्स की एक ही शेप इसने बना के दे दी है, ठीक है। तो मैं आपको अगेन से समझा देता हूँ दोबारा। आपने क्या करना है कि माउस को यहाँ से आपने माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके आपने माउस को ड्रैग करना है अंदर की तरफ। ओके, एंड यहाँ पर आपने बटन रिलीज कर देना है, छोड़ देना है। तो क्या होगा कि आपकी जो शेप्स हैं वो मर्ज हो चुकी हैं। ओके, तो अब देखें कि मैं सिलेक्शन टूल लेके इस शेप को सिलेक्ट करके और अब इसमें रेड कलर करता हूँ तो देखें कि दोनों शेप्स में एक ही कलर हुआ। क्यों हुआ है? क्योंकि ये दोनों शेप्स क्या हैं, मर्ज हो चुकी हैं। ये इन दोनों शेप्स से एक ही शेप बनी हुई है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि शेप को डिलीट कैसे करते हैं, पार्ट कोई भी। तो फिर से हम रेक्टेंगल टूल ही लेंगे, यहाँ पर ड्रा करेंगे एक स्क्वायर शेप शिफ्ट की मदद से। एंड देन क्या करेंगे, इसकी आर्ट की मदद से हम कॉपी लेंगे यहाँ पर। ओके, एंड देन क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल लेके इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करके और अब मैं क्या करूँगा, शेप बिल्डर टूल ही लूँगा और इसको सिलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, इस सेंटर वाले पार्ट को फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये पार्ट जो है ये ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए। तो क्या करूँगा, आल्ट वाला बटन मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो देखें कि आपके एरो के साथ कौन सा साइन आ गया है, माइनस का। पहले कौन सा था, प्लस का। अभी मैंने जैसे ही आल्ट का बटन प्रेस किया तो वह माइनस में चला गया ना। जैसे ही मैं आप क्लिक प्रेस करता हूँ तो देखें क्या हुआ है कि वो पार्ट यहाँ से क्या हुआ है, रिमूव हो चुका है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी पार्ट रिमूव कैसे करते हैं एंड दोनों शेप्स को मर्ज कैसे करते हैं शेप बिल्डर टूल की मदद से। ओके, नाउ अब क्या करते हैं कि एक बार और मैं आपको माइनस की ये समझा देता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आए। तो हम क्या करेंगे, इलिप्स टूल लेके यहाँ पर शिफ्ट की मदद से एक इलिप्स यहाँ पर ड्रा करेंगे एंड देन क्या करेंगे, इसकी कॉपी लेंगे, ठीक है, आर्ट की मदद से और इसको यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल ही लेंगे, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और कौन सा टूल लेंगे, शेप बिल्डर टूल लेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ से आपने अभी स्टार्ट करना है माउस की क्लिक को प्रेस करके और आल्ट आपने प्रेस साथ करना है और माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके अंदर की तरफ ड्रैग करना है जितना मैं कर रहा हूँ और यहाँ पर आपने छोड़ देनी है क्लिक। तो क्या हुआ है, देखें कि ये एक क्या बन चुका है, चांद, ठीक है। चांद की यहाँ पर शेप बन चुकी है, किसकी मदद से, शेप बिल्डर टूल की मदद से। हमने माइनस किया, मैं आपको अगेन से समझा देता हूँ। ये देखें, ये हैं शेप्स दोनों। हमने क्या किया है, यहाँ से हमने आल्ट प्रेस करके माउस को अंदर की तरफ ड्रैग किया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये एक चांद की शेप बन चुकी है। ओके, नाउ अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आई ड्रॉपर टूल। यहाँ पर आप देखें नीचे टूल बार में, तो कौन सा टूल है, आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम देखते हैं कि कहाँ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा की है यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं फाइल में जाऊँगा। मैंने यहाँ पर एक गूगल से कलर वाला पैनल डाउनलोड किया था, ठीक है। उसको मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा। अभी ये वाला पैनल है, इसको मैं यहाँ पर
प्लेस करूंगा, ठीक है, आर्टबोर्ड के ऊपर, एंड देन इसको इम्बेड करूंगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि आई ड्रॉपर टूल कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है, और इसका क्या इस्तेमाल है। ओके, तो सबसे पहले आपने सिलेक्शन टूल से इस शेप को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, आई ड्रॉपर टूल लेना है और जो कलर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप जिस कलर के ऊपर आप क्लिक करें तो उसी शेप के अंदर हो जो कि हमने बनाई हुई है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल लेके लास्ट वाला ये वाला जो कलर है, ठीक है, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ है, आप देखें कि इस शेप के अंदर जो कि हमने बनाई है उसमें वही कलर हो चुका है। तो अब मैं ये वाला कलर करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये वाला कलर हो गया। ओके, एंड देन मैं येलो करता हूँ, येलो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो येलो हो चुका है। एंड ये जो स्काई ब्लू है इसके ऊपर करूंगा तो ये स्काई ब्लू ही हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको आई ड्रॉपर टूल की भी समझ आ चुकी होगी, ठीक है। आपने इसको इस्तेमाल ऐसे नहीं करना कि आपने जस्ट मतलब शेप सिलेक्ट नहीं करनी। देखें अब मैंने शेप सिलेक्ट नहीं की हुई, तो देखें अब मैं क्लिक कर रहा हूं तो कोई ऐसा नहीं हो रहा। तो जैसे ही मैंने सिलेक्शन टूल लेके शेप को सिलेक्ट किया है और अब आई ड्रॉपर लिया, अब क्लिक किया कलर्स पर, तो देखें चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपने शेप को हमेशा सिलेक्ट ही रखना है। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एडवांस्ड पेन टूल की क्लास, जिसमें आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक वेक्टर शेप ड्रा कर सकते हैं पेन टूल की मदद से। ओके, तो आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर आ जाना है, ठीक है। गूगल के ऊपर आके आपने एक यहाँ पर वेबसाइट सर्च करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ sportslogos.net, ठीक है। sportslogos.net आपने जैसी सर्च करनी है तो आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपने इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट नंबर पर आपको ये पांडा दिख रहा है, पांडा वाला फेस, इसको आपने क्या करना है, आपने सेव कर लेना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, प्लेस में जाके और इसी फेस को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। ओके, तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं कि हमारा जो वेक्टर फेस है वो कहाँ पर पड़ा है। ओके, तो ये देखें कि आपके सामने पड़ा है और अब मैं इसको प्लेस करता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा, ओके, आर्टबोर्ड के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर देखें कि हमारे सामने ये लोगो आ चुका है, ठीक है। और अब इसको हम इम्बेड करते हैं और इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाकर लॉक करेंगे, इस इमेज को सिलेक्शन करेंगे। तो अब क्या हुआ है कि हमारा जो ये फेस है वो लॉक हो चुका है। तो अब हम पेन टूल लेके इसको क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या चीज़ ड्रा करेंगे, पेन टूल लेंगे और क्या चीज़ ड्रा करेंगे, इसकी जो आउटलाइन है इस शेप की, ठीक है। जितनी भी आउटलाइन है सबसे पहले हम वो ड्रा करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका जो फिल कलर है वो ख़त्म करेंगे, नन करेंगे, और स्ट्रोक जो है इसकी हम एक बार रेड करते हैं, ठीक है, ताकि हमें नज़र आता रहे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे, क्लिक करेंगे माउस की एक क्लिक और फिर माउस को ड्रैग करेंगे दूसरी तरफ, यहाँ पर भी क्लिक करके। अब माउस की आपने क्लिक को छोड़ना नहीं है बल्कि ड्रैग करना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो कर्व है सेम टू सेम बन जाएगी। ओके, तो इसी तरह आपने फिर जाना है पीछे, एंकर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, यहाँ पर एक क्लिक करके और इसको भी आपने कर्व बना देनी है कुछ इस तरह से। ओके, एंड देन फिर आपने एंकर पे वापस जाना है और फिर आपने आगे यहाँ पर जाके और क्लिक करके फिर आपने माउस को ड्रैग करना है, तो यहाँ पर फिर कर्व बनेगी। फिर आपने क्या करना है कि एंकर पे ही जाना है। मैं एंकर पे क्यों जा रहा हूँ, बार बार क्यों क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एंकर पर क्लिक नहीं करता तो आप देखें कि आगे मजीद लाइन आ तो रही है लेकिन ये एक कर्व बनी हुई है जो कि यहाँ पर ठीक तरह से नहीं बनेगी। अगर मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर ही आए लेकिन ये नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, साथ साथ आपने ये हमेशा याद रखना है कि आपने जो भी स्टेप जहाँ से भी आपने ड्रा करना है उसके बैक आपने जाना है, एंकर पे आपने लाजमी क्लिक करनी है। तो जैसे मैंने एंकर पे क्लिक की तो देखें अब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ चुकी है। तो अब हम इसको ड्रा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ओके, यहाँ पर क्लिक करके फिर इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है। एंड देन क्या करेंगे, फिर वापस एंकर पे जाएंगे एंड एक क्लिक यहाँ पर स्ट्रेट करेंगे एंड सेकंड क्लिक यहाँ पर करके इसको फिर ड्रैग करेंगे, ठीक है। एंड फिर से एंकर पे ही जाएंगे एंड स्ट्रेट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर क्लिक करके हल्की सी कर्व बनाएंगे। ओके, एंड फिर एंकर पे जाएंगे एंड यहाँ पर जाके फिर क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड फिर एंकर पे जाके और फिर यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पर करके हल्की सी इसको कर्व देंगे एंड फिर एंकर पे जाएंगे। ओके, एंड फिर यहाँ पर स्ट्रेट क्लिक करेंगे एंड
यहाँ पर जाके फिर क्लिक करके फिर इसको ड्रैग करेंगे कुछ इस तरह से, ओके। एंड देन फिर एंकर पे जाके फिर क्लिक करेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर क्लिक करके फिर इसको ड्रैग करेंगे ताकि कर्व बन जाए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर फिर हम दोबारा एंकर पे जाएंगे एंड एक क्लिक यहाँ पर करेंगे एंड फिर इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से, एंड देन फिर एंकर पे जाएंगे वापस। मैं बार बार आपको एंकर बोल रहा हूँ, आपने एंकर पे ही जाना है बार बार, ठीक है। एंड देन आपने यहाँ पर क्लिक करके फिर आपने ड्रैग करना है, ठीक है। एंड देन फिर आपने एंकर पे ही जाना है और यहाँ से जहाँ से आपने स्टार्ट की थी अपनी ट्रेसिंग, ठीक है, उसी पॉइंट पे आके आपने इस शेप को क्रॉस करना है और क्या करना है, ड्रैग करना है ताकि ये कर्व बन सके, ओके। तो क्या हुआ है कि अभी तक हमने जो शेप की आउटलाइन है वो मुकम्मल तौर पर ट्रेस कर ली है, किसकी मदद से, पेन टूल की मदद से, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसका जो अंदर वाला पार्ट है फेस का, वो हम ड्रा करेंगे, ओके। तो क्या करेंगे कि अगेन से पेन टूल ही लेंगे एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पर एक क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर क्लिक करके क्या करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे ताकि कर्व बने, ठीक है। एंड देन एंकर पे वापस आके एंड यहाँ पर क्लिक करके फिर क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे ताकि फिर कर्व बने, ओके। तो यहाँ पर फिर हम एंकर पे वापस आके स्ट्रेट क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड देन क्या करेंगे, ऊपर आके हमने यहाँ पर फिर क्लिक करनी है और क्या करना है, इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नजर आए, ओके। यहाँ पर क्लिक करके मैंने फिर माउस को ड्रैग किया है ऊपर की तरफ, ठीक है, ताकि ये कर्व बने और फिर वापस एंकर पे आना है, फिर स्ट्रेट क्लिक करनी है एंड फिर क्या करना है, यहाँ पर आके इस पॉइंट पे आके आपने क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है, ठीक है। एंड देन इसको जूम करके एंकर पे आपने वापस आना है और यहाँ पर आपने फिर क्लिक करनी है, ठीक है। एंड देन इसको क्या करना है, राउंड करना है, ठीक है। एंड देन फिर एंकर पे आके आपने यहाँ पर क्लिक करके फिर इसको राउंड करना है, ओके। एंड फिर आपने एंकर पे आना है वापस और यहाँ पर एक क्लिक करनी है, ठीक है, इसको कर्व बनाना है एंड सेकंड क्लिक फिर एंकर पे करनी है, सॉरी। और यहाँ पर क्या करना है जी, हमने फिर से यहाँ पर इस पॉइंट पे जाके फिर इसकी कर्व बनानी है, ओके। तो यहाँ पर हमने फिर क्लिक करके फिर इसकी यहाँ पर क्या करना है, कर्व बनानी है, ओके। तो यहाँ पर अगेन सेम स्टेप्स ही यहाँ पर क्या होंगे, रिवाइज होंगे, ठीक है। अगर आपने कर्व्स पर अपनी ग्रिप बना ली ना इसमें पेन टूल में, ठीक है, तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। पेन टूल की मदद से बहुत सी चीज़ें आप आसानी से क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। मेन बात यही है कि आपने पेन टूल के ऊपर ग्रिप बनानी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा पेन टूल पे प्रैक्टिस करेंगे सो उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी ट्रेसिंग होगी, ओके। तो ये देखें कि मैं यहाँ पर देखें आपके सामने बहुत अच्छी ट्रेसिंग कर रहा हूँ, ठीक है, पेन टूल से। जिस तरह ये कर्व्स बनी हुई हैं मैं सेम उसी तरह ही अप्लाई कर रहा हूँ इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक करते हैं, ओके। एंड यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करके फिर हम कर्व करेंगे, ओके। एंड देन एंकर पे जाएंगे एंड यहाँ पर क्लिक करके फिर हम क्या करेंगे, इसको कर्व करेंगे, ओके। फिर हम एंकर पे जाके और फिर एक यहाँ पर लंबी सी कर्व बनाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड देन क्या करेंगे, एंकर पे वापस जाके और यहाँ पर क्लिक करके इसको फिर क्या करेंगे, कर्व बनाएंगे और फिर एंकर पे जाके फिर आपने पाथ पे क्लिक करके क्या करना है, इस शेप को क्लोज कर देना है, ओके। तो अंदर वाला ये वाला जो पार्ट था वो भी हमने ड्रा कर लिया है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, हम इसका जो मज़ीद अंदर वाला ये वाइट वाला एरिया है उसका भी ड्रा करते हैं। तो पेन टूल ही लेंगे फिर से, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एक एंड यहाँ पर क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड देन एंकर पे जाके फिर आपने यहाँ पर क्लिक करनी है, फिर इसको कर्व करना है, एंकर पे जाना है वापस, फिर यहाँ पर क्लिक करके फिर इसको कर्व करना है, फिर एंकर पर वापस जाना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर नीचे आके क्या करना है, एक बड़ी सी कर्व बनानी है, ओके, इस तरह से। एंड देन क्या करना है, फिर एंकर पे वापस आएंगे, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर क्लिक करके फिर इसको कर्व करना है एंड फिर एंकर पे आके फिर आपने स्ट्रेट क्लिक करनी है, फिर आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा कर्व देना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर फिर से हम थोड़ी कर्व देंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आके आपने यहाँ पर कर्व बनानी है एक बड़ी सी इस तरह से, ओके। एंड देन फिर एंकर पे जाएंगे वापस और यहाँ पर शेप को क्लोज कर देंगे, ओके। तो यहाँ पर देखें कि अब क्या चीज़ रह गया है, इसकी जो आई है वो कैसे ड्रा करनी है वो भी मैं आपको पेन टूल से ही समझाता हूँ। पेन टूल लेंगे और एक क्लिक यहाँ पर करेंगे, ठीक है, और सेकंड क्लिक यहाँ पर करके इसको क्या करेंगे, हम
कर्व बनाएंगे, ठीक है। एंड देन क्या करेंगे, एंकर और इसके ऊपर पाथ के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और देन फिर पाथ और फिर क्या करेंगे, इस शेप को क्लोज करके और यहाँ पर कर्व बना देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखें कि आई भी हमारी बन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दूसरी तरफ जो आंख है उसको भी हम क्या करेंगे, इसी को ही लेंगे और इसका फिल कलर क्या करेंगे, येलो करेंगे। और इसको हम आर्ट की मदद से उठा के कॉपी लेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, दूसरी तरफ उल्टा देंगे। समझ आ गया आपको? ओके, तो यहाँ पर देखें कि ये देखें, ये दूसरी तरफ भी आंख बन चुकी है सेम टू सेम। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो दूसरी आंख में ये वाला पार्ट है उसको भी ड्रा करते हैं, ठीक है। सो पेन टूल लेंगे एंड यहाँ से शुरू करेंगे एंड यहाँ से एक कर्व बनाएंगे इस तरह से हल्की सी। ओके, एंड देन फिर एंकर पे जाएंगे और इसका जो स्ट्रोक है वो हम फिल है उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जाके फिर हमने क्लिक करना है, ठीक है, एंड ड्रैग करना है। एंकर पे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करके फिर इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है। एंड देन एंकर पे फिर जाएंगे और नीचे आके आपने यहाँ पर क्लिक करके लास्ट में और बड़ी सी कर्व बना देनी है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। एंड देन क्या करना है, फिर एंकर पे जाके और फिर आपने ऊपर वाले यहाँ पर क्लिक करनी है और फिर माउस को आपने लेफ़्ट साइड पे ड्रैग करना है ऊपर की तरफ। सो क्या होगा, यहाँ पर ये सेम टू सेम कर्व बनेगी और यहाँ पर आपने क्लोज कर देनी है शेप, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं कि और क्या चीज़ रह गई है। ये वाला पार्ट रह गया एयर वाला, इसको भी ड्रा करते हैं। पेन टूल लेंगे एंड यहाँ पर एक क्लिक करेंगे और एक क्लिक हम यहाँ पर करके इसको हल्की सी कर्व देंगे, ठीक है। एंड फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एंकर पे वापस आएंगे और एक क्लिक यहाँ पर करेंगे एंड फिर इसको कर्व बनाएंगे एंड फिर एंकर पे आएंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करके क्या करेंगे, इसको कर्व करेंगे एंड देन एंकर पे आके फिर क्लिक करेंगे, फिर इसको कर्व करेंगे, एंकर पे आएंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करके राउंड करेंगे एंड फिर एंकर पे आके क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ओके, तो अब क्या चीज़ रह गया देखते हैं। ये माउथ रह गया हमारा, ये भी बनाते हैं, पेन टूल ही लेंगे। सो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, इसको थोड़ा राउंड करता हूँ इस तरह से एंड देन क्या करता हूँ, यहाँ पर आके फिर इसको कर्व देता हूँ हल्की सी एंड देन क्या करता हूँ, एंकर पे आता हूँ वापस, यहाँ से इसको कर्व करता हूँ एंकर पे आके और क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो ये वाला नोज़ वाला पार्ट छोटा सा रह गया, इसको भी हम पेन टूल से ड्रा करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी कर्व देंगे इसको इस तरह से, ठीक है। एंड देन क्या करेंगे, एंकर पे वापस आएंगे, ठीक है, और एक क्लिक यहाँ पर करके क्लोज करके और फिर एंकर पीछे की तरफ इसको क्या करेंगे, कर्व देंगे, ठीक है। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर आपकी जो मुकम्मल शेप की लोगो की आउटलाइन है वो इस टाइम बन चुकी है, ठीक है, ट्रेस हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने फिल कलर करने हैं किसकी मदद से, आई ड्रॉपर टूल की मदद से। ओके, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो आउटलाइन है इसकी सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। सो हमने यहाँ पर डार्क कलर करना है ये वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, आई ड्रॉपर टूल लेके मैंने शेप को सिलेक्ट किया हुआ है, देखें आप। तो जैसे ही मैं यहाँ पर डार्क पार्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखें कि आपका जो डार्क कलर है वो फिल हो चुका है। तो अब हम सिलेक्शन टूल लेके ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें मैनुअली खुद ही कलर करते हैं, ठीक है। सो जैसे ही मैं फिल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, सो मैं यहाँ पर लाइट कलर एक ले लेता हूँ, ये वाला कलर, और जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो अब देखें कि इसके अंदर ये लाइट पार्ट हो चुका है। सो अब ये वाला जो एयर है इसको भी मैं डार्क करूँगा। क्या करूँगा, इस शेप को सिलेक्ट करके और क्या करूँगा, पहले तो इसका मैं स्ट्रोक ख़त्म करके और इसका जो फिल है वो आई ड्रॉपर से ही लूँगा। आई ड्रॉपर लेके मैं डार्क पार्ट पे क्लिक करूँगा तो देखें ये डार्क हो चुका है। ओके, तो अब मैं इस वाले पार्ट में कौन सा कलर करूँगा, वाइट था, ठीक है। सो यहाँ पर मैं मैनुअली क्लिक करके ये वाला कलर कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये वाला कलर हो चुका है और अब मैं आई के ऊपर क्लिक करके इसका जो स्ट्रोक है मैं ख़त्म कर देता हूँ, नन कर देता हूँ। इस आई का भी स्ट्रोक मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके अब मैं फिल में जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर इसका जो कलर है मैं आई ड्रॉपर से ही करूँगा। आई ड्रॉपर लेके यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। एंड देन क्या करूँगा, इसको सेंड टू बैक करूँगा, ठीक है। सो सेंड टू बैक, और ये वाला जो नोज़ वाला पार्ट है इसको भी मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करके और आई ड्रॉपर टूल लूँगा और इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर, ठीक है। एंड देन इसका माउथ है उसको मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं वाइट करूँगा, यहाँ पर आई ड्रॉपर ही लूँगा। आई ड्रॉपर लेके यहाँ पर क्लिक करूँगा
नाउ यहाँ पर आप देखें कि क्या हुआ कि यहाँ पर इसका जो स्ट्रोक आ रहा है, देखें ये रेड रेड, ये नहीं ठीक लग रहा, इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ, नन करूँगा स्ट्रोक में जाके, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी स्ट्रोक लगे हुए हैं सबको डिलीट करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। ये नोज़ में भी स्ट्रोक है, ये भी मैं ख़त्म करता हूँ। सो यहाँ पर क्या करूँगा, इसको भी नन करूँगा। ओके, तो फाइनली यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारा एक वेक्टर जो लोगो है वो तैयार हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल से इस सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ग्रुप होगा, इसको साइड पे हम ड्रैग करेंगे। तो ये देखें, ये था ओरिजिनल और ये जो अभी हमने बनाया है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाकर अनलॉक करेंगे, इस शेप को इमेज को हम डिलीट करेंगे और अपना लोगो उठा के यहाँ पर रखेंगे। सो आई होप आपको आज की क्लास की समझ आ चुकी होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।